बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.3 में बोर्ड पैटर्न के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने का चांस है वो करेंगे हम। क्वेश्चन 1 था यूज़ फैक्टराइजेशन टू फाइंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हम फैक्टर्स के साथ करेंगे। इसका मीन है कि हम अगर किसी चीज़ का स्क्वायर ढूंढ लें तो हम स्क्वायर रूट कर सकते हैं, चूँकि स्क्वायर और उसका रूट ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ हमें इक्वेशन दी गई 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम फार्मूला की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि तमाम फार्मूला जो होते हैं वो स्केयर वाले फार्मूला, तो हम वो ऐसी इक्वेशन बनाएं जो स्केयर वाला फार्मूला बन जाए ताकि हम इसका स्केयर रूट फाइंड कर सकें। आप देखें तो 4x स्केयर का मीन था 2x दोनों का होल स्केयर, 9y स्केयर का मीन था 3y दोनों का होल स्केयर। अगर हम इसको a स्केयर माने और इसको b स्केयर माने, क्योंकि इसका स्केयर है इसका स्केयर है, तो हम फार्मूला लिखना चाहें a स्केयर b स्केयर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू a इंटू b लिखें। तो ये देखें 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और xy, तो ये तो सेम की सेम वही इक्वेशन बन जाती है। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को फिर फार्मूला की फॉर्म में लिख दिया, यानी a माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे a से मीन था 2x और b से मीन था 3y, तो दोनों का हमने स्क्वायर लिख लिया और स्क्वायर रूट इनका लें अगर तो स्क्वायर और इसका रूट ख़त्म हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का जो स्क्वायर रूट था प्लस माइनस 2x माइनस 3y था। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 2 था x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/4x स्क्वायर। इसको भी हम फार्मूला की फॉर्म में लेकर आएंगे। x स्क्वायर मीन था x का स्क्वायर और 1/4x स्क्वायर का मीन था यानी 1/2 x होल स्क्वायर इन दोनों का। तो अगर हम सपोज कर लें कि ये a स्क्वायर है ये b स्क्वायर है और चूँकि सेंटर में माइनस है तो माइनस 2ab हम कंसीडर करेंगे। तो माइनस 2a और b, a की वैल्यू ये लगाएं b की वैल्यू ये लगाएं, तो आप जानते हैं 2 और 2 से ख़त्म हो जाएगा, x से ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ ये माइनस 1 हमारे पास रह जाएगा जो सेम इसी इक्वेशन के इक्वल है। तो इसके साथ हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये x स्क्वायर माइनस 1/2x स्क्वायर ये दोनों जो हैं वो a माइनस b स्क्वायर के इक्वल है। तो हमने इसको लिख दिया x माइनस 1/2x इन दोनों का होल स्क्वायर। हमने इसका रूट स्क्वायर लिया, स्क्वायर रूट स्क्वायर ख़त्म और प्लस माइनस के साथ आपका आंसर आ गया x माइनस 1/2x। क्वेश्चन नंबर 2 था यूज डिवीजन मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट। इसमें डिवीजन मेथड बहुत इजी होता है। हमारे पास हमें इक्वेशन दी कि 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16x प्लस 24y और प्लस 16। अच्छा, इसमें सिर्फ एक सादी सी लॉजिक है जो आप सीख लें तो ऑटोमेटिकली ये सारे सवाल हो जाते हैं। हमें जो इक्वेशन दी जाएगी वो सारी हमने इक्वेशन लिख दी और हम पहली इक्वेशन उसी टेबल से डिवाइड करेंगे जो हम दोनों साइड पे सेम लिखें। पहले स्टेप तो ये करेंगे। सेकंड स्टेप में एक ट्रिक है थोड़ी सी, वो आप सीखेंगे। पहले इसको करें तो हम पता है हमें ये जानते हैं कि 2x मल्टीप्लाई 2x करें तो वो 4x स्क्वायर बन जाएगा। तो हमने दोनों साइड पे 2x और 2x से किया और ये 4x बन गया। साइन हमने माइनस करते हुए चेंज किए तो ये दोनों ख़त्म। नेक्स्ट इक्वेशन को हमने नीचे उतार लिया 12xy प्लस 9y स्क्वायर। हाँ, यहाँ जो अभी आपको बताएंगे इसको हल करने का जो रूल है, जो पहली दफ़ा आप इक्वेशन लेंगे उसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है अगली दफ़ा में वो चेंज करके डबल करेंगे और ये सिर्फ वन टाइम के लिए होगा। यानी आपने 2x लिए तो नेक्स्ट टाइम के लिए ये 4x बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे इसको 4x लिखा। अब 4x के साथ कोई ऐसा वो टेबल आप बताएं जो ये 12 को ख़त्म कर सके। तो हमें पता है कि 4 3 ज़ा 12 है, x साथ में मौजूद है और साथ में हम y लगाएंगे तो ये 12xy हो जाएगा। तो हमने फिर बोथ साइड पे अप्लाई किया, 3y यहाँ पे 3y यहाँ पे, तो हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 3 टाइम्स 12 x और y और सेम इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया 3 टाइम्स 9 y और y स्क्वायर। तो ये दोनों की दोनों सेम इक्वेशन आ गई। हमने साइन चेंज किए इनके
ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये भी प्लस था तो माइनस हो गया, ये भी ख़त्म और ये भी ख़त्म। नेक्स्ट जो तीनों इक्वेशन थे वो हमने साथ में नीचे लिख दी। 16x 24y और 16 ये नीचे लिखी हमने। यहाँ 4x जो था ना ये तो हम पहले डबल कर चुके थे, अब दोबारा इसको डबल नहीं करेंगे। अलबत्ता ये जो सेकंड इक्वेशन हमने की थी इसको आप डबल करें, ये 3 था तो 3 का ये 6 हो जाएगा, 6y और ये 4, और हमारा टारगेट देखें पहला जो था वो था 16x, तो 4 के साथ 4x के साथ हम अगर 4 मल्टीप्लाई करें तो वो 16x बन जाता है। तो मैंने 4 यहाँ पे भी लिखा और यहाँ पे भी लिखा, तो 4 4s are 16x, 6 4s are 24 और साथ में y और 4 4s are 16। तो इनके साइन मैंने चेंज किए, साइन चेंज किए तो इनका रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो ये हमारा सोल्यूशन होएगा, और ये जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है, ऊपर जो सोल्यूशन हमने दिया था ये हमारा इसका स्क्वायर रूट होगा। तो हम इसको प्लस और माइनस के साथ लिखते हैं। हेंस द परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ द गिविंग एक्सप्रेशन इज प्लस माइनस 2x प्लस 3y प्लस 4। एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 2 है। x4 10x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 36। अच्छा, सेम उसी लॉजिक में जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया, हमने इक्वेशन लिखी और x4 था टारगेट हमारा, तो x स्क्वायर को अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो x4 बन जाएगा। तो ये हमने साइन चेंज किया, ये ख़त्म किया। यहाँ था हमारे पास जो पहली कांस्टेंट वैल्यू वो 1 थी, तो इसका डबल करेंगे, तो 1 का डबल हमने 2 किया, 2x स्क्वायर। अच्छा, अभी आप देखें ना 2x स्क्वायर के साथ जो नेक्स्ट हमारी इक्वेशन है माइनस 10x क्यूब है और 37x है, इन दोनों को भी हमने नीचे लिखा और टारगेट है अभी हमारे पास माइनस 10x। एक तो माइनस साइन लगाएंगे हम, और सेकंड 10 को करने के लिए 2 5 टाइम्स 10 होता है, और ये x क्यू स्क्वायर है तो एक x मज़ीद हमें चाहिए, तो हम अगर 5x के साथ करेंगे तो ये सारा हल हो जाता है। तो माइनस 5x हमने बोथ साइड पे अप्लाई किया, 2x के को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10 माइनस 10x क्यूब बन जाएगा, 5 माइनस माइनस प्लस और 5 5 25x स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे ये साइन चेंज हमने किया माइनस करते हुए, ये तो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ साइन चेंज करेंगे तो 37 में से 25 माइनस करें तो 12 हमारे पास रह जाएगा, 12x स्क्वायर। बाकी जो दोनों डिजिट्स हैं वो भी हमने नीचे उतार लिए। 2x जो था ये हम पहले से डबल कर चुके थे, अभी जो 5 था इसको डबल करें, 5 की जगह में हमने 10 लिखा, x लिखा, और टारगेट हमारा 6x स्क्वायर था, तो हमने 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 6 टाइम 12x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 10 6 टाइम्स 60 और साथ में x आ जाएगा, और 6 6 36। हमने इनके साइन चेंज किए और ये तीनों के तीनों इक्वेशन ख़त्म, और हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा। हेंस द परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ गिविंग एक्सप्रेशन इज प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये जो ऊपर हमने आंसर दिया था तो इनको हम नीचे लिख देते हैं। 6.3 का ये एक और क्वेश्चन है, आप देखेंगे इसकी जो इक्वेशन है वो थोड़ी अजीब लगती है लेकिन ये बहुत ईजी है। एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर माइनस 10x ओवर वाई प्लस 27 माइनस 10x ओवर वाई प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। हमने इक्वेशन को लिखा यहाँ पे, पहला टारगेट था हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, तो हम जानते हैं कि एक्स ओवर वाई और एक्स ओवर वाई दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये ख़त्म। हम साइन चेंज करेंगे माइनस करते हुए। नेक्स्ट हमने ये वाली इक्वेशन जो थी वो नीचे लिख ली, इसको नीचे लेके गए 10x ओवर वाई प्लस 27 को भी लेके गए। अच्छा, ये था 1xy था, नीचे हमारे पास ये 2 बन जाएगा, हम इसको डबल करेंगे तो ये 2xy बन गया। 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो 10 बन जाएगा, साथ में हमें माइनस भी चाहिए क्योंकि ये माइनस साइन था, तो हमने कहा -5 यहाँ पे भी लिखें, -5 यहाँ पे भी लिखें। 2xy मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो -10xy आ जाएगा, -5 मल्टीप्लाई 5 ये 25 बन जाएगा।
तो यहाँ पे सोल्यूशन करते हुए हमने साइन चेंज किए, इसके माइनस था तो प्लस किया, प्लस था तो माइनस किया, ये दोनों तो ख़त्म। और 27 में से अगर 25 माइनस करें तो 2 हमारे पास आ जाएगा। इसके साथ ये बाकी जो इक्वेशन थी वो हमने नीचे लिख दी, 10 माइनस 10 वाई ओवर एक्स प्लस वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर। अच्छा अभी देखें हमारे पास जो इक्वेशन है सारी की सारी, ये था 2x ओवर वाई, और यहाँ हमें टारगेट चाहिए था सिर्फ और सिर्फ 2। तो इसका हाल तो ये है कि 2x ओवर वाई, इसका उलट अगर मैं y ओवर x कर दूँ तो y से कट जाएगा, x से कट जाएगा, तो सिर्फ 2 रह जाएगा। तो फिर मैं इसको यहाँ पे यही करूँगा मल्टीप्लाई, तो y ओवर x यहाँ मल्टीप्लाई किया, y ओवर x यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इसको हल किया हमने। अच्छा साथ इसमें जो 5 है इसका डबल भी मैंने लिख दिया, ये स्टेप साथ साथ आप कर लेंगे। 5 का डबल करेंगे तो 10 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई करेंगे y ओवर x के साथ, तो एक्स वाई और वाई एक्स आपस में कट जाएंगे, तो सिर्फ आपके पास 2 रह जाएगा। इसी तरह से -10 मल्टीप्लाई करेंगे y ओवर x के साथ, तो वो बन जाएगा -10 y ओवर x, और y ओवर x मल्टीप्लाई विद y ओवर x तो बन जाएंगे y स्केयर ओवर x स्केयर। तो ये देखें तीनों के तीनों इक्वेशन सेम आ गई, तो हमने साइन इनके चेंज किए और इनके साथ में ख़त्म कर दिया। रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया, और परफेक्ट स्केयर रूट जो इसका आ गया वो x ओवर वाई -5 प्लस y ओवर x। क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे पास, फाइंड वैल्यू ऑफ k दैट फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बिकम परफेक्ट स्केयर। अच्छा यहाँ पे हमें जो सारी इक्वेशन दी गई ना, तो उसमें एक k कांस्टेंट वैल्यू दी गई, एक वेरिएबल वैल्यू रखेगी k के नाम से। तो उसने कहा कि आप सारा क्वेश्चन हल करें और k की वैल्यू वो बताएं कि हम k की वैल्यू क्या रखें ताकि ये सारे के सारा क्वेश्चन हल हो जाए। तो इसको हल करते हैं, देखते हैं। फिर इक्वेशन थी मेरे पास 4x 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x प्लस k। तो 4x 4 था, तो इसका हम जानते हैं कि 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर करें ना, तो 2 2 ज़ा 4 और x स्क्वायर और x स्क्वायर x 4 हो जाएगा। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज किया और ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट में इसको डबल करें, 2 का डबल 4 बन गया, x स्क्वायर हो गया, 12x क्यूब जो मैंने नीचे ले लिया, और ये 37x स्क्वायर ये भी मैंने नीचे लिख दिया। 4 के साथ वो टेबल हमने किया, 4 3 12 होता है, साथ में माइनस भी हमें चाहिए और एक और x भी चाहिए, क्योंकि ये x स्क्वायर था तो एक x चाहिए था। तो हमने 4 3x के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, 3x बोथ साइड पे लिखा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। 4 3 12 x स्क्वायर और x क्यूब और माइनस साथ में आ जाएगा क्योंकि ये माइनस था, माइनस और माइनस प्लस, 3 3 9 और x स्क्वायर आ गया। दोनों के साइन मैंने चेंज किए और यहाँ पे चूँकि ये दोनों सेम हो गए तो इनको मैंने ख़त्म कर दिया। और 37 प्लस 9, यहाँ पे चूँकि ये प्लस 9 था तो इसका साइन माइनस बनेगा, तो 37 माइनस 9 करेंगे तो 28 मेरे पास आ जाएगा। 28 एक्स स्क्वायर, 42 एक्स मैंने लिखा, साथ में के को लिखा मैंने। यहाँ पे इक्वेशन देखें तो 4x स्क्वायर मैंने लिखा, ये 3x था, तो नेक्स्ट टाइम इसका डबल मैं करूँगा, इसको 6x बना दूँगा। और हमारे जो टारगेट है वो 28x स्क्वायर था, तो 4 7 28 होता है, एक्स स्क्वायर पहले से मौजूद था तो मैंने 7 यहाँ पे और ऊपर दोनों साइड पे लिखा। 4 7 28 एक्स स्क्वायर बन गया, तो ये मैंने लिखा 28 एक्स स्क्वायर। 6 7 42, साइन में माइनस लगेगा चूँकि माइनस 6 के साथ लिखा हुआ, और 7 7 49। तीनों के मैंने साइन चेंज किए, ये प्लस था तो इसका माइनस बन गया, ये माइनस था तो इसका प्लस बन गया, और ये प्लस था तो इसका भी हमने माइनस किया, ये ख़त्म, ये भी ख़त्म। बाकी जो इक्वेशन मेरे पास रहेगी k और -49, ये इक्वेशन आ गई। अच्छा ये हमारे पास तो तब ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है कि अगर k की जगह में हमारे पास 49 के इक्वल इक्वेशन होती। सपोज हम कह सकते हैं कि k -49 = 0
और k इक्वल टू 49। अगर k की रिप्लेसमेंट में आप 49 रखते तो हमें ये आंसर 0 बन जाता। स्क्वायर रूट के जो क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट 4-5 है इसके क्वेश्चन, ये सारे ही करने वाले हैं। इनमें से कोई एक लाजमी आ जाता है क्वेश्चन आपके फाइनल एग्ज़ाम में, तो आप इनको ज़रूर करेंगे।